नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। इस वीडियो में हम चर्चा ककोलत की करने जा रहे हैं और आपको जानकारी है ही कि बिहार का कश्मीर कहा जाता है। ककोलत जलप्रपात शीतल झरना गिरता है करीब 150 फीट की ऊंचाई से और हाल के वर्षों में उस स्थान को काफी डेवलप किया गया है वन विभाग के द्वारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चाहत थी और उनका ही प्रयास है कि ककोलत आज एक नए स्वरूप में दिख रहा है। लेकिन डेवलप होने के बाद पर्यटकों का आकर्षण और बढ़ा और भीड़ निरंतर बढ़ती चली गई। आलम यह है कि आज 21 मई है और आज की तिथि से वहां का जो एंट्री फीस है, हम उसे एंट्री फीस वगैरह नहीं कहते, सुविधा शुल्क कहते हैं। सुविधा शुल्क के दरों में बढ़ोतरी की गई। कल यानी कि 20 मई को जिला प्रशासन का आदेश जारी हुआ और आज से वो आदेश प्रभावी हो गया और उसमें 2-3 चीजें कही गई कि पर्यटकों सैलानियों का भीड़ जो है सो दबाव बहुत बढ़ गया था। ऐसे में वाहन पार्किंग का भी समस्या हो रहा था। अन्य साधन संसाधन जो है वो कम पड़ रहे थे, इसलिए भीड़ नियंत्रण के लिए कुछ वैकल्पिक प्रावधान किया गया और उसमें यह किया गया कि शुल्क में बढ़ोतरी कर दी गई। सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक का शुल्क जो होगा 100 रुपये प्रति व्यक्ति। दोपहिया वाहनों का पार्किंग का 100 रुपया, 4 पहिया वाहनों का 200 रुपया। लेकिन शनिवार और रविवार के दिन वो शुल्क प्रति व्यक्ति जो है सुविधा शुल्क अब 200 रुपये हो जाएगा या कर दिया गया है, मतलब वो शुरू हो गया है। और आज प्रशासन के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है, मतलब नई सुविधा शुल्क लागू होने के बाद कहा गया है कि करीब 7,000 पर्यटक वहां पहुंचे, सैलानी पहुंचे और उन्होंने लाभ लिया। खैर, पर्यटन केंद्र है, लोग आएंगे ही जाएंगे, गर्मी का दिन है, लेकिन कुछ सवाल उभर रहा है हमारे भी जहन में और पब्लिक की तरफ से ये बातें आ रही है। शुल्क बढ़ाना था, बढ़ा देते, कोई बात नहीं थी। 100 का, 200 का, 500 का जो करना है कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके पीछे कुछ बहाना बनाना कि अत्यधिक भीड़ के कारण, मतलब भीड़ का दबाव है, वाहन पार्किंग छोटा पड़ रहा है, तो शुल्क बढ़ा देने से वो घट जाएगा। और आप जिला प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था वैकल्पिक की गई है या नई व्यवस्था जो की गई है उसमें है कि 8,000 लोगों की एंट्री हम प्रतिदिन देंगे। तो जब आप 8,000 लोगों को प्रतिदिन एंट्री दे रहे हैं तो 100 रुपये शुल्क हो या 10 रुपये शुल्क हो, इससे क्या फर्क पड़ जाता है? अरे सीधी सी शब्दों में कहा जाता है कि हम सुविधा शुल्क बढ़ा रहे हैं, हम 10-20 रुपए की जगह पर 100-200 रुपया हम लेंगे, कोई बात नहीं थी। लेकिन एक बहाना बनाना कि भीड़ भीड़ का दबाव है तो 200 रुपये या 100 रुपये कर देने से भीड़ पर कोई असर तो पड़ना नहीं है। आपको जब संख्या निर्धारित करना था तो आप संख्या ही निर्धारित करते कि 8,000 से ज्यादा लोगों का एंट्री हम नहीं देंगे, शुल्क वही रहे। बड़ा सवाल ये उठता है कि ककोलत बाहरी लोगों के लिए सैलानियों का स्थल हो सकता है, पर्यटकों का स्थल हो सकता है, लेकिन लोकल लोग जो हैं उनके लिए धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ वो जगह है। अब लोकल लोग भी 100 रुपये 200 रुपये का टिकट कटा करके स्नान करने के लिए जाएंगे क्या? जाएंगे तो कितने लोग जाएंगे? इस जिले के लोग जो अपनी एक पहचान ककोलत के नाम पर एक पहचान जो कायम कर रखे थे या ककोलत का जो फायदा उठा रहे थे, अब उन्हें भी उस शुल्क के दौर से गुजरना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा।
10-20 रुपए का आर्थिक सहयोग या सुविधा शुल्क था, वहां तक तो लोगों को समझ में आ रहा था, चलिए कोई बात नहीं है, लोकल लोग ही कोऑपरेट कर रहे थे। लेकिन 100-200 रुपए क्या एफर्ट कर पाएंगे लोकल लोग? दे पाएंगे? बार बार जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। यह बात तो साफ हो गई। संख्या बल का लिमिटेशन सही कदम था कि 8,000 से ज्यादा लोगों को हम एंट्री नहीं देंगे एक दिन में। तो 10-20 रुपए शुल्क में भी तो 8,000 लोग जा सकते थे ना भाई। 10-20 रुपए ही रखते, जो शुल्क था 8,000 लोगों को एंट्री देते, उसके बाद आप कहते कि एंट्री आज नहीं होगी। लेकिन आपने 100 रुपए कर दिया, फिर सैटरडे संडे 200 रुपए कर दिया, मंगलवार को तो बंद ही रहती है, 7 दिन में 6 दिन ही ओपन रहेगा, खुला रहेगा। तो कहने का आशय ये है कि सुविधा के नाम पर शुल्क बढ़ाना या व्यवस्था सुदृढ़ करने के नाम पर शुल्क बढ़ाना, बाहरी लोग तो जो आएंगे साल में 2 साल में एक आध बार आते हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोकल लोग हैं उन पर बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ने जा रहा है। और हमें लगता है कि सर्वथा ये अनुचित है और जिला प्रशासन को इस मसले पे पुनर्विचार करने की जरूरत है। आप 8,000 का लिमिटेशन रखिए, 6,000 कर दीजिए, 10,000 कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। शुल्क जो है, सुविधा शुल्क जो आपने 100-200 रुपये किया है, सैटरडे संडे 200 और अदर डे आपने किया है 100 रुपये, तो कम से कम लोकल लोगों को तो उसमें राहत दीजिए, जिनका धार्मिक आस्था वगैरह से भी जुड़ा हुआ है। ककोला जाते हैं, कौन कौन महादेव क्या है, वहां पर लोग पूजा अर्चना भी करते हैं, स्नान ध्यान भी करते हैं, सतुहानी मेला वगैरह लगता था। अब तो गरीब गुरबा लोग तो 100-200 रुपये का टिकट कटा के जाने से रहे। वैसे कहा गया है कि कुछ महीने के लिए फिलहाल है, एक तरह से ट्रायल ये किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि संख्या बल का लिमिटेशन तो वाजिब था, लेकिन शुल्क बढ़ोतरी हमें लगता है कि ये वाजिब नहीं है, खास करके लोकल श्रद्धालुओं के लिए, जिनका श्रद्धा और आस्था से जुड़ा हुआ वो ककोलत का झरना था। कहा जाता है कि वहां स्नान करने से हमारे इलाके में मान्यता है कि सर्प जोनी से मुक्ति मिलती है, और पता नहीं शायद वहाँ कोल महादेव या किनका एक है, वहाँ लोग पूजा अर्चना भी करते थे। तो अब कहीं न कहीं वो भी प्रभावित होगा, चूंकि उतना पैसा शुल्क, सुविधा शुल्क दे करके। तो ये जो जुलाई 2026 तक के लिए ये नई व्यवस्था लागू की गई जिला प्रशासन के द्वारा, आप लिमिटेशन कर दीजिए, 8,000 के जगह पर 6,000 कर दीजिए, लेकिन हमारा आग्रह और अपील होगा कि वो जो शुल्क में जो बढ़ोतरी की गई है, वो लोकल लोग का जो वहाँ ये आना जाना होता है वो असर पड़ेगा। तो इसलिए उसमें कटौती कीजिए, या स्थानीय लोगों के लिए कुछ रियायत उसमें कीजिए कि एक सामान्य शुल्क पर लोग वहाँ ककोलत जलप्रपात तक पहुंच पाए आसानी से। तो इस वीडियो के माध्यम से अपील होगी कि जिला प्रशासन के द्वारा पुनर्विचार किया जाना चाहिए। 21 मई से पूरे जुलाई माह तक के लिए ये प्रावधान किया गया है, और अगर ये सक्सेस हुआ तो आगे भी ये जारी रहेगा, और सक्सेस तो हो ही जाना है, क्योंकि इतनी ज्यादा ख्याति और प्रसिद्धि हो गई है। लेकिन अब देखिए, अब जैसे बच्चे लोग आते थे परिभ्रमण पर स्कूल वगैरह में, अब अगर मान लीजिए 150 बच्चे लेकर के विद्यालय प्रबंधन लोग आएंगे, तो वो 100 रुपये का टिकट कटा करके बच्चों को ले जाएंगे ककोलत वाटरफॉल तक, ये संभव है? दिखता है क्या? तो ये सब कुछ तकनीकी तौर पर कुछ समस्याएं आएगी, तो उसका कैसे निदान निकालते हैं जिला प्रशासन के अधिकारी, खास करके जिला पदाधिकारी नवादा। चूंकि 3 पदाधिकारियों का नाम का जिक्र किया गया कि संयुक्त रूप से निरीक्षण किया, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी, इन तीनों के तीनों आपसी समन्वय से इन लोगों ने ये दर का निर्धारण किया है, नए दर का, सुविधा शुल्क का। तो तीनों पदाधिकारियों से आग्रह होगा कि थोड़ा सा स्थानीयता को ध्यान में रखते हुए कुछ इसमें आप ये करें। वैसे तो बेहतर हो कि संख्या का लिमिटेशन हो, लेकिन शुल्क समान हो, सब लोगों के लिए हो, लोकल बाहरी का कोई फर्क ना हो। लेकिन अगर नहीं कर पाते तो स्थानीय लोगों के लिए तो कुछ आपको रियायत करना ही चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक अपील की, अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।